तुझसे तो ना हो पाएगा। अगर ये लाइन सुन के आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्ष्य को छोड़ने का सोच रहे हो, तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना, बहुत हिम्मत देगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी। वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजुअली उड़ती हैं, और आपको पता है कि मुर्गियां ज्यादा नहीं उड़ सकती, आपको पता है। एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा। तो उसने अपनी मुर्गी मां को पूछा कि मां, वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है? मां कहती है, बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते? तो मां कहती है, क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का, और सिर्फ मुर्गी बन के वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब क्या मोरल निकलता है इस स्टोरी का पता है? लोगों ने कहा, आपने मान लिया। आपने ट्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं कुछ और हूं, वो सोचा भी नहीं, और सेल्फ डाउट में ही आप खत्म हो गए। गाइस, एक बात बताऊं, जीत अगर सुनिश्चित हो ना तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो, अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बहकावे में। ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, जमीन पर होने वाली खेती के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने दीवारों पर होने वाली खेती के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, जमीन की कमी के कारण इजराइल में ऐसे ही कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं जिसमें दीवारों पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। इस टेक्निक को वर्टिकल फार्मिंग कहा जाता है, जिसमें दीवारों के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन बनाया जाता है। इस टेक्निक में पौधों को पहले गमलों में छोटे छोटे यूनिट्स में लगाया जाता है और फिर उन्हें दीवारों पर इस तरह से रख दिया जाता है कि वे गिरे नहीं, और इनकी सिंचाई ड्रॉप इरिगेशन टेक्निक से की जाती है, जिससे इन पौधों को नियंत्रित रूप में पानी मिलता रहे। इस टेक्निक से पानी की भी बहुत बचत होती है। खेती की इस टेक्निक को आज अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोरिया, जापान और भारत के बड़े बड़े शहरों में घरों को सजाने के लिए भी किया जा रहा है। दीवार पर पौधे होने से घर के तापमान में बढ़ोतरी नहीं होती और आसपास के वातावरण में भी नमी बनी रहती है। इसके अलावा इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। जो एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम ही दो, लेकिन एग्जाम देने के बाद आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली की मदद करना चाहता हूं। मैं किसके लिए बता रहा हूं ये बात? क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो घर पे बैठ गए थे क्योंकि धंधा पानी सब बंद हो गया था। उस टाइम पर अगर आप कमा रहे होते तो शायद फैमिली में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे होगे तो आपकी फैमिली की आप मदद कर सकते हो। जस्ट गो हेल्प देम। अच्छा, और एक और बात बताता हूँ, कुछ एक यूट्यूबर्स की बात बताता हूँ। मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है रेयान काजी। किसने सुना है रेयान काजी का नाम? रेयान काजी एक लड़का 8 साल का है, आप एक बार सर्च कर लेना, 8 साल का है। कैरी मिनाटी के कितने सब्सक्राइबर्स हैं पूरे इंडिया में? अभी इंडिया में 30 मिलियन होंगे। रेयान काजी 8 साल का छोटा सा बच्चा है, उसके 28.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। क्या करता है वो पता है? वो महीने भर में ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए कमाता है। महीने में 12 करोड़ रुपया। रेयान काजी नाम है, जरा सर्च कर लेना। क्या करता है वो पता है? छोटा सा बच्चा कैसे कमा सकता है इतने पैसे? आपको पता है क्यों? वो करता है खिलौनों के रिव्यू। वो खिलौनों के रिव्यू करता है। छोटी सी उम्र में खेलता होगा, उसने सोचा खेलते खेलते क्यों ना इसके रिव्यू कर दूं। रिव्यू करके पैसा कमाता। बताओ आप, उसकी वीडियोस मैं खुद देखता रह गया। इतनी एंटरटेनिंग वीडियोस होती हैं उसकी। छोटा सा बच्चा 8 साल का, यार मैं सोचता हूँ 8 साल का बच्चा इतना पैसा कमा रहा है। एक महीने में 12 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं? हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इतनी उम्र निकाल ली, हम भी नहीं कमा पा रहे। तो मतलब पैसे की कमी नहीं है, बस सिर्फ आप सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन मैं हार मत मानना कभी, बहुत सारे तरीके पैसा कमाने के। अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप क्या कर सकते हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ फर्स्ट कि आप क्या कर सकते हो, और आप अपनी पहली वीडियो बनाओ प्लीज। और पहली वीडियो बना के मुझे टैग करना कि सर ये मेरी पहली वीडियो है। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के लिए सबसे पहले नदी या नहर में डैम बनाया जाता है, जिसमें से गिरने वाले पानी को बहुत ज्यादा ऊपर रखा जाता है और इससे फ्लो होने वाले पानी के एंडिंग पॉइंट में एक बड़ी टरबाइन के साथ जनरेटर लगा होता है। जैसे ही डैम से पानी हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है तो टरबाइन में लगे ब्लेड तेजी से घूमने लगते हैं और साथ ही इसमें लगे जनरेटर मोटर टरबाइन के साथ घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसे केबल के जरिए आपके घरों तक पहुँचा दिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगली